नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में टोल का झोल कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे परिवहन मंत्री सरनायक जी का, प्रताप सरनायक जी का क्या कहना है और उसके बाद वहाँ के मीरा भाईंदर के प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी का क्या कहना है और विपक्षी दल के कांग्रेस के खास नेता श्रीमान मुजफ्फर हुसैन का इस बारे में क्या कहना है और उद्धव बाला साहब ठाकरे उबाटा ग्रुप के श्री अजय नारायण जी तरे क्या विचार व्यक्त करते हैं आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम कुछ लोकल रहिवासी लोगों का भी वक्तव्य सुनाएंगे जो इस टोल शिफ्टिंग का टोल जो चौकी है उसके शिफ्टिंग के बारे में विरोध कर रहे हैं, उनका वक्तव्य भी हम आपको सुनाएंगे। ये विषय एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिसमें तरह तरह के विचार अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग समाज के लोग व्यक्त कर रहे हैं। प्रताप सरनायक जी का कहना है कि ये एक बेहद बेहतरीन कदम है जो उन्होंने उठाया, इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और मीरा भाईंदर के लोगों के सिर पे खर्च का बोझ कम होगा, टोल कुछ देने की उनकी जिम्मेदारियां घटेंगी। घोड़बंदर के लोगों का कहना है, कुछ लोकल लोगों का कहना है कि इससे कुछ फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है और उनके ऊपर कम होने के बजाय टोल का बोझ बढ़ जाएगा। जो थाना जाने के लिए, घोड़बंदर रोड पर जाने के लिए, वसई जाने के लिए लोग बिना टोल दिए जाते थे और उनके ऊपर टोल का बोझ नहीं पड़ता था, वो बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या निकल के आता है और क्या रिजल्ट्स होते हैं। पर राजनीति गरमाई हुई है और लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं प्रताप सरनायक जी के पास और सुनते हैं उनके क्या इस मामले में कहना है। हमारे सभी लोक प्रतिनिधियों ने मांग की थी, दहीसर के हमारे मनीषा ताई चौधरी, साथ में प्रकाश सुरभे, इन्होंने मांग की थी कि दहीसर नाके पे जो टोल नाका है वो आगे किया जाए। भाईंदर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसको लेते हुए एकनाथ शिंदे साहब ने जो बैठक ली, वो बैठक में यह निर्णय हुआ कि जो दहीसर टोल नाके का टोल नाका है वो आगे के वर्सोवा ब्रिज के पहले स्थलांतरित किया जाए ताकि लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो करना नहीं पड़े। अंतिम निर्णय तो हो गया। आज हम लोग साइट विजिट कर रहे हैं कि यहाँ से टोल नाका जो है वो शिफ्ट करने का है, क्योंकि यहाँ पे खाली हेवी व्हीकल वालों को ही टोल दिया जाता है, क्योंकि आम जनता को तो ये टोल नाके का नुकसान ही है, क्योंकि टोल फ्री कर दिया फिर भी ट्रैफिक की जाम समस्या की वजह से 10 मिनट की जो दूरी है उसके लिए हमें 1 घंटा लग रहा था। तो ये सब कार्रवाई थोड़े दिन चलेगी, क्योंकि हमने MSRTC के लोग प्रस्ताव देंगे हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली को, और उनके माध्यम से वो सैंक्शन होके फिर यहाँ पे MSRTC के पास आएगा और MSRTC के माध्यम से यहाँ पे जो है वो निर्णय लिया जाएगा। तो अंतिम निर्णय तो हो गया। जो परसों मीटिंग होगी, परसों मीटिंग में हमारे मीरा भाईंदर और वसई विरार के पुलिस कमिश्नर नीति कौशिक थे, बाकी हमारे सभी पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित है। तो ये जो टोल नाके पे ट्रैफिक जाम की समस्या है निश्चित रूप से दिवाली के पहले दूर हो जाएगी। तो दहीसर वालों के लिए और मीरा भाईंदर और शहर वासियों के लिए दिवाली की यह हमारी महायुति सरकार की भेंट है, गिफ्ट है, ऐसा कहा जाएगा तो गैर नहीं होगा। टोल का जो विषय, टोल का शिफ्टिंग का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारा कहना है इस टोल को मुंबई की जवाबदारी या मुंबई का बोझा हम अपने शहर पे क्यों ले, इस टोल को वसई खाड़ी के उस तरफ करें ताकि हमारे शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज क्या है, मुंबई जाने वाले के लिए शाम को अगर सुबह देखो तो काशीमीरा नाके से लेकर टोल नाका तक ट्रैफिक होती है। अब थाना जो जा रहे, कल उल्टा होगा कि थाना जाने वाले की जो होगी उस नाके से लेके फाउंटेन होटल से लेके काशीमीरा तक ट्रैफिक होगी। तो हमारा समाधान तो होने वाला नहीं है।
और दूसरी बात, जो आज थाना या वसई जाने के लिए टोल नहीं लगता है, उनको कल से टोल शुरू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वसई खाड़ी के बाहर उस तरफ वो टोल करे, जिसके अंदर ट्रैफिक का समाधान भी होगा और लोगों को थाना जाने के लिए बाहर नहीं गिरेगा। हालांकि वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर को जबरदस्ती का पैसा भरना पड़ेगा, ये बात और है, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह पे। लेकिन टोल यहाँ शिफ्ट करने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा ट्रैफिक का, उसे वहां शिफ्ट करना चाहिए। मेरा एक उनको सुझाव है कि टोल नाके को आप जो मुंबई कॉरपोरेशन का पहले जो टोल वसूल किया जाता था वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर शिफ्ट कीजिए। और जो ब्रिज वेस्टर्न होटल के पास से आता है और ख़त्म होता है, और जो साइड का सर्विस रोड है उसको हाईवे के साथ जॉइंट कीजिए। और टोल जिन गाड़ियों से लेना है, ट्रक से या टेम्पोज वगैरह से, उसकी 2 लेन बना दिया जाए ताकि टोल भरने वाली लेन उस तरफ चली जाए और विदाउट टोल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से हाईवे से क्लियर होते हुए निकल जाए। इनको सिर्फ बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो ज़मीन पड़ी हुई है, जिसको छपरा लगाया हुआ है, हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई 5 स्टार होटल या मॉल को दे दे, उससे पहले वो ज़मीन वो इस पर्पस के लिए यूज़ करे। और जहाँ पे पुलिस का बैरिकेड लगता है उसके आगे जो भी अतिक्रमण है या स्ट्रक्चर्स है, उनको जो उनका मुआवजा देना चाहिए वो दे करके रास्ता क्लीन करना चाहिए, ताकि टोल भरी हुई गाड़ियाँ ब्रिज पर ना चढ़े, ब्रिज के नीचे से ही वो दहीसर बोरीवली की तरफ चली जाए। ये द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग द टोल प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से प्रताप सरनाईक जी को कहना चाहता हूँ कि मेरे सुझाव को सीरियसली ले। ये प्रॉब्लम परमानेंटली ईज आउट हो सकता है। ना वसई वालों में जाने के लिए मीरा बंदर को टोल भरना पड़ेगा, ना किसी को डबल टैक्स भरना पड़ेगा। ये सारा प्रॉब्लम ईज आउट हो जाएगा।